अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप जैसे रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। और इसकी जो सॉसेस तैयार की जाती हैं, आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सॉसेस बनाना सिखाऊंगी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम, बोनलेस लिया है। आपने चिकन को इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े इसके स्लाइस नहीं करने हैं, स्लाइस भी आपने छोटे रखने हैं। ये देखें, इतना स्लाइस रखिएगा और ये कितना बारीक है। इसी तरीके से आपने सारा चिकन काट लेना है। सारे चिकन के बारीक बारीक और लंबे स्लाइस काट लिएगा। ये चिकन के मैंने स्लाइस कर लिए हैं। अब हम चिकन कॉर्न सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है। 1 चम्मच ले लिया है मैंने कुकिंग ऑयल का। इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन का पेस्ट, वो इसमें मैंने डाल दिया है। इसे हम सौते कर लेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को आपने इतनी देर भूनना है कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाए और अपने ही पानी में पक जाए। इसमें भी आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। ये देखें, चिकन बिल्कुल वाइट हो गई है। चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है। 1.5 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। 1 कप भरकर मैंने ले लिया है स्वीट कॉर्न का। इसको मैंने वॉश कर लिया है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जो डब्बे वाले स्वीट कॉर्न होते हैं वो लिया है मैंने। 1.5 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। 3 चम्मच भरकर मैंने इसमें सफ़ेद सिरके के डाल दिए हैं। इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम कर दी है। अब आपने इसको इतनी देर पकाना है कि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और इसकी यखनी तैयार हो जाए। 1 से 2 हरी मिर्चें ले लिएगा। अब हम इनको बारीक बारीक काट लेंगे। मिर्चें आपने बहुत ज़्यादा बारीक काटनी हैं, इस तरीके से। मोटी हरी मिर्चें आपने नहीं काटनी है। ये देखें कितनी बारीक हैं ये। ऊपर का हिस्सा हरी मिर्चों का काट लेंगे तो इस तरह से इसमें कट लगा लिएगा और इसके 4 हिस्से कर दिएगा। और इसे भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। हरी मिर्च के बीज आपने इसके अंदर नहीं डालने हैं। जब हरी मिर्चों का पोर्शन आए तो इस तरह से राउंड घुमाकर इसके बीज निकाल लिएगा। सारे बीज निकल जाएंगे तो इसे कट कर लिएगा। अब मैंने लेमन जूस ले लिया है 1/4 कप। जो हरी मिर्चें मैंने काटी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें कितनी बारीक कटी हुई हैं ये। 3 चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद सिरके के ऐड कर दूंगी। जिस तरह रेस्टोरेंट में सॉस बनाई जाती है, मैं आपको उसी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिएगा। हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम दूसरी सॉस बना लेते हैं। 1/4 कप ले लिया है मेरे रेड चिली सॉस का। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हमारी दूसरी सॉस भी बिल्कुल रेडी है। अब मैंने 1/4 कप ले लिया है ब्लैक सोया सॉस का। हमारी तीनों सॉस बिल्कुल रेडी हैं। और 1/3 कप ले लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर का। इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे। 1 कप इसमें पानी का ऐड कर दिएगा और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिएगा कि कोई लम्स इसमें बाकी ना रहे। हमारी यखनी बिल्कुल रेडी है और चिकन भी बिल्कुल गल गया है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। जो कॉर्नफ्लावर हमने घोल कर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आपने ऐड करना है और नीचे चम्मच चलाते रहना है। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है ये। बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है और ना ही पतला करना है। 5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। 4 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं, जिन्हें अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। इस तरीके से ये अंडे फिट चुके हैं। सूप को पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने अंडे डालने हैं। फ़ौरन से आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ी देर इंतज़ार करिएगा। ये देखें सारे अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी। ये देखें लम्स बन गए हैं अंडों के इसके अंदर। 2 चम्मच मैंने ब्लैक सोया सॉस के ले लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं।
2 चम्मच ही मैंने रेड चिली सॉस के ले लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 5 से 8 मिनट तक मिक्स करने के बाद इसको पका लिएगा ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो इसके ऊपर झाग होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, सारे झाग इसके ऊपर ख़त्म हो गए हैं और सूप बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हम इसके नीचे बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करते हैं। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करना शुरू करते हैं। जितनी आपको सॉसेस रिक्वायर हों उतनी डाल दिएगा, तीनों डाल दिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब के साथ जो बटन होता है बेल आइकन का उसे लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर ली हैं इसके अंदर। ये देखें हमारा मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।